मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे हैं कि राज्य में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो राजनीति की बात कहे जाते उमा यदि कोनो विद्यार्थी डाले तथ्य सामने लाए जाही तो खर जांच जरूर कराए जाही। मुख्यमंत्री कहें कि केवल राजनीति करे बर पीएसयू पर इल्जाम लगाना और आरोप लगाना ये कोनो ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में चाहे देश में हो चाहे राज्य में बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन राजनीतिक परिवारों से ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासनकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है तो जरूर उसकी जांच कराएंगे। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के डहाले प्रदेश में करे गई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हकीन की जानबूझ के कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता मन ला निशाना बनाए जाते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री हकीन की सुप्रीम कोर्ट ईडी ला ऐसे निर्देश दिए हवे कि अपन जांच के दौरान कोनो भी नेता ऊपर भय के वातावरण नहीं बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री हकीन के खले जाहिर हो जाते कि ईडी डहाले राज्य में कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता मन ला दबाव डाल के कोनो बड़े नेता मन के नाम लेबर उमन से आग्रह करे जाते। मुख्यमंत्री कहिन की राज्य में जोन भी विकास 4.5 साल में हो है जनता वाला देखत है और अवैया चुनाव में अपन समर्थन एक फिर कांग्रेस सरकार ला देवे करी। अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, ये 3rd डिग्री जो टार्चर कर रहे हैं वो तो गलत है और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि सरकार को काम करने मत दो, सरकार को बदनाम करो, तो इस प्रकार के जो रवैया अपनाए हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ईडी को वो तो निरंकुश हो गए हैं। अब उसके बाद भी नहीं सुधरे तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, देख रहे हैं। अभी जो शराब के मामले में जो जांच कर रहे हैं आईटी ने 2020 में जांच कर ली थी और सारे लोगों से बयान ले लिए थे और उसमें कुछ हुआ नहीं। अब उसी व्हाट्सएप को लेके उन्हीं लोगों को पकड़ के पीट के उससे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अब उसमें एक आदमी को दबा डरा के या कोई आदमी दबाव आ गया और आपका नाम ले दिया, किसी भी नाम ले दिया, तो उसके यहाँ चूँकि उन्होंने कहा है, बयान में दिया है, आपका नाम लिया तो आपके पास पहुँच गया। आप किसी और का नाम ले दो तो उसके पास पहुँच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़।